नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार में महागठबंधन के भीतर खटपट शुरू हो गई है। भाजपा माले के विधायक अरुण भारती ने कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरजेडी और माले की जीती सीटों पर भी उम्मीदवारों के आवेदन लिए जाने का विरोध किया है। अरुण सिंह ने इसे गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया। तो क्या है इसमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। बताइए कि अभी से ही महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। बिल्कुल रिया, भाकपा माले के विधायक अरुण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को केवल अपनी तय सीटों पर ही प्रत्याशी का चयन करना चाहिए और आपको बता दें कि कांग्रेस 243 सीट की तैयारी कर रहा है। हर सीट के उम्मीदवारों से बात कर रहा है, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनके लिए पैनल बैठे हुए हैं। तो अरुण सिंह का कहना है कि भाई आपका जो सीट है, जो 70 सीटें आप मांग रहे हैं, आप खाली उसमें उम्मीदवार का चयन करिए, आप हर जगह का काहे कर रहे हैं। तो अभी से खटपट शुरू हो गया। आपको बता दें कि प्रणीति शिंदे के नेतृत्व में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी है और सासाराम से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और प्रणीति ने कहा है कि सीट बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है, इसलिए अभी विधानसभा सीटों के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। लेकिन माले ने इस गठबंधन की एकता के लिए नुकसानदायक बताया, बोला कि ये तो अलग है, ये तो गलत बात है, आपका जो सीट है उस पर बात करिए। अरुण सिंह ने साफ कहा है कि राजद और माले की मौजूदा जो विधायक वाली सीटें हैं उस पर भी कांग्रेस अपने दावेदारी ठोक रही है। तो अब देखिए, अंदर ही अंदर लड़ाई शुरू हो गया है जी। 40 सीटों की मांग वाम दल कर रहे हैं। देखिए, सही बात है। अरुण सिंह ने दावा किया कि माले के पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट था, जिसमें 19 से 12 सीटें जीते थे। तो माले का मांगना भी बनता है भाई, लोकसभा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, मतलब 3 में से 2 सीट उन्होंने हासिल की ही की है। तो उन्होंने मांग की है कि माले को कम से कम 40 सीटें तो मिलनी ही चाहिए और हर जिले में 1 सीट जरूरी है। माले का मानना है कि उनका जो मजबूत जो जनाधार है उसको और मजबूत करेगा और खासकर गरीब, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटरों में गठबंधन को मजबूती देगी। तो उनका कहना है कि 40 सीट से हम नीचे नहीं आ सकते क्योंकि हमारा लोकसभा में स्ट्राइक रेट अच्छा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पे निशाना साधा जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस को मिले थे 70 सीटें, जीती थी 19 सीटें, इनको मिली थी 19 सीटें, जीते थे 12 सीटें। तो बोल रहे कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है और हमको तो सीट आपको देना ही पड़ेगा जी। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिख रही है कांग्रेस। क्या लगता है राहुल गांधी की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, बहुत अभी राहुल गांधी अभी यात्रा पे बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। आप समझिए, कांग्रेस ने 2020 के गठबंधन में 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इस बार 50 से 50 to 55 सीटों की उम्मीद है कि उनको मिलेगी। 70 तो मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। फिर भी पार्टी ने सभी 243 सीटों के लिए आवेदन मांगकर लोगों को बुलाया है, बात कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं अजय माकन 13 से 14 अगस्त को पटना में दावेदारों से मिलेंगे और प्रणीति शिंदे ने कहा है कि यह प्रक्रिया समय पर प्रचार शुरू करने के लिए ज़रूरी है। और लेकिन माले इस गठबंधन के सिद्धांतों का उल्लंघन मानता है, बोलता है कि ये गलत बात है। हम 40 बोल रहे हैं तो हम 40 ही क्यों देखेंगे, ना कि हम 243 क्यों देखेंगे। आप अपने सीट तक ध्यान रखिए। अब देखिए, कांग्रेस नेशनल पार्टी है भाई, वो तैयारी तो हर सीट के लिए करेगा। अब थोड़े जरूरी है कि जो सीटें मांग रही है तेजस्वी यादव बोलेंगे हाँ ले जाइए, तो ऑब्वियस है। लेकिन देखिए, लड़ाई अभी से दिख रहा है जी। गठबंधन की एकजुटता पे सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं जीती हुई सीटें हैं जो काराकाट और तरारी की, वहाँ कांग्रेस दावेदारी से गठबंधन में अविश्वास पैदा हो रहा है। होगा ही, बिल्कुल होगा। देखिए, समझिए, माले का तर्क है कि उसकी जीते जो सीटें हैं जैसे काराकाट, तरारी, कांग्रेस ने दावेदारी से गठबंधन में अविश्वास पैदा होगा क्योंकि उनका मानना है कि जहां से हम जीत चुके हैं, हमारा वहां पे भाई है आदमी, तो हम ही वहीं पे लड़ेंगे। आप वहां पे अपना दावेदार क्यों देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, माले परेशान इसलिए है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है। मान लीजिए वो सीटिंग विधायक, मान लीजिए उनका जो आदमी बैठा है वही मांग, लेकिन हाँ भाई वो वाला हमको चाहिए, फिर क्या होगा? समझ रहे हैं, हमारा सीटिंग विधायक वहाँ पे अपना दावेदारी खोज रहे हैं। तेजस्वी यादव भाई भाव दे दिए कि हाँ भाई कांग्रेस को लड़ने दीजिए, तो फिर तो ये तो माले तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए, सीट काराकाट हो या तरारी हो, वो उस पर लड़ाई तो होना ही है। रोहतास जिले में कांग्रेस को पिछले चुनाव में सिर्फ करगढ़ और चेनारी सीटें ही मिली थी और अरुण सिंह ने सुझाव दिया कि कांग्रेस को इन्हीं सीटों पर फोकस करे। माले का मानना है कि उसकी मजबूती उपस्थिति शाहबाद क्षेत्र में एनडीए की लोकसभा को हराएगा और ये ताकत विधानसभा में गठबंधन को फायदा देगा। तो उसमें मत लड़िए, आप ही को फायदा दिलाएंगे हम जी।
कांग्रेस की एग्रेसिव रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति के ध्रुवीकरण और टकराव को बढ़ा रहा है। कांग्रेस की इस रणनीति से गठबंधन में दरार की आशंका बढ़ रही है, ये बात सही है। लेकिन माले और राजद के बीच पहले से मजबूत रिलेशन रहा है। आप समझिए, कांग्रेस ये कदम गठबंधन की एकता को कमजोर भले कर सकता है, लेकिन अगर सीट बंटवारे की बात हो तो सहमति नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है अगर कांग्रेस को वो सीटें मिले तो। और जानकारों का मानना है कि माले को नाराज करना राजद कांग्रेस के बीच तो हुड़दंग मचा देगा और कहीं ना कहीं कमियां दिखा देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि माले का सीट काट कर या माले जो सीट चाह रहा है उस पे कांग्रेस के उम्मीदवारों को रखना राजद के लिए नुकसानदायक होगा। और आपको बता दें, तेजस्वी यादव मतलब राजद का और माले का बहुत अच्छा रिलेशन है, और तेजस्वी यादव बहुत इम्पोर्टेंस भी देते हैं, क्योंकि वो जो सीटें बोलते हैं वहाँ पे जीत के ही आते हैं। तो अगर सोचिए 3 में से 2 सीटें जीत रहे हैं तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। देखिए, कांग्रेस भी इस बार कमज़ोर नहीं है रिया। कांग्रेस भी इस बार बहुत मेहनत कर रही है, अपना जनाधार को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पहली बार मुझे लगता है बिहार में इतने दिन यात्रा कर रहे हैं, बिहार के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ ताल से ताल मिला रहे हैं, और प्रियंका गांधी को भी लेके आ जा रहे हैं, बुलेट पे बैठ रहे हैं। तो राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि जो सीटें वो मांगे वो तेजस्वी जी दे दें। वो इसीलिए मुख्यमंत्री का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, तेजस्वी यादव भी एक सीट का भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप मत अनाउंसमेंट करिए, तो हम उस सीट का भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, हमको भी समय चाहिए। बल्लेबाजी दोनों तरफ। बिल्कुल, तेजस्वी यादव कच्चे खिलाड़ी नहीं है, देखिए हैं बहुत जूनियर है। देखिए, राहुल गांधी दबते थे लालू यादव से, लेकिन लालू यादव अभी नहीं है, अभी एक्टिव मोड में है तेजस्वी यादव बहुत यंग है राहुल गांधी के सामने, तो वो थोड़ा सा उसको सप्रेस कर देते हैं तेजस्वी को। लेकिन तेजस्वी हैं लालू यादव के बेटे, इतने जल्दी बनने वाले हैं नहीं। तो उनका है कि ठीक है, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा है, उनसे पूछा गया कि आपको क्यों नहीं लोग घोषणा करते हैं कि आप ही मुख्यमंत्री, बोले हम ही तो हैं, और कौन है। वो बोले कि जब हम बोल देंगे वो लोग कर देगा। तो बोले ठीक है भाई, तेजस्वी यादव का भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका मन कर रहा है सुनने का। तो हम लोग का भी बहुत मन कर रहा है कि कांग्रेस जल्दी से बोले भाई कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी तक बोले नहीं है राहुल गांधी। और राहुल गांधी के मुंह से निकलवाना इतना आसान भी नहीं है, जब तक सीटें इनको अपने हिसाब से नहीं मिलेगी। देखिए, कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है, चाहे आप जो बोले। कांग्रेस किसी भी हाल में, देखिए बीजेपी भी अपना 243 सीट पे ही तैयारी कर रही है। ऐसा थोड़े है कि वो गिना हुआ 120 110 सीट तैयारी कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तैयारी हर पार्टी को हर सीटों के लिए करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो फायदा करता है, क्योंकि किसी को नहीं पता है किसको क्या सीटें मिलेंगी। और मान लीजिए हम वही फिक्स वाला 70 सीटों पे अपना उम्मीदवार तय कर लिए हैं, हमको मिल गया दूसरा वाला सीट, तो फिर हम कहाँ से उम्मीदवार को रेडी करेंगे, कहाँ से अचानक से खड़ा कर देंगे। तो इसलिए तैयारी हर जगह का होना चाहिए। और माले परेशान है, वो भी हम समझ रहे हैं क्यों परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी रिया, तो सब मिला जुला के सबको खुश करके ही तेजस्वी यादव इस चुनाव में खड़े होंगे। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।